ये आपको याद रखना है पहला। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपसे, ये बताओ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आगे की ओर बढ़ेगा, प्लस n स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाए, R1 से लेकर के n तक। ये समीशन का क्या है, नोटिफिकेशन है, सिंबल है। ये क्या होगा, बताओ कोई, बताइए कौन साउंड कर n रहा है। प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं होगा सर? n इंटू n+1, 2n+1 होल स्क्वायर। ऑन 6 होल स्क्वायर होगा। थर्ड, थर्ड बताओ। थर्ड में मैं बात करूं आपसे कि 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरह से आपके पास n का क्यूब क्या होगा, इसको ऐसे लिखा जाए 1 से लेकर के n तक r क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। कितना होगा, कोई बताएंगे, क्यूबिक, कोई नहीं, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सारे फॉर्मूले याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, ये 10th क्लास में पढ़े होंगे आप सभी लोग, ये भी पढ़े होंगे, ये भी पढ़े होंगे। ठीक है, अच्छा फोर्थ, फोर्थ की मैं बात करूं आपको, 2+4+6 इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा आपके पास, प्लस 2n। ये आपको इसका होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या होगा बताएंगे। मैंने बोला 1+3+5 यहाँ पर बताएंगे आप n+1 क्या होगा, सॉरी। इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है n टाइम्स तक। इसको भी आप होमवर्क में देखेंगे क्या बनाएंगे आप। ठीक है? चलिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, एम का नाम सुना है आपने, एम का अर्थमेटिक मीन होता है, और एम का नाम सुना है आपने, अर्थमेटिक मीन का नाम सुना है आपने, कौन कौन सुने हैं। यस सर, सुने हैं। ये कौन है, अजीत कुमार। अजीत ने गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है सर? ये देखो स्क्रीन पर लिखा है, नहीं हो रहा है। ये हर बार अर्थमेटिक करता मीन, एम का नाम ने सुना होगा आपने, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सर जो दूसरा वाला HW क्या दिए थे सर, लीक नहीं।
नोट डाउन नहीं कर पाए के पहले ये लो, ये कीजिए ना सर बैक। और बैक करें? नहीं 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 सर, नहीं, नो सर। ठीक है, यस सर। सर इन दोनों में से कोई एक का सॉल्यूशन बता सकते हैं सर? ये बताइए सर। आपको घर से देने हैं, आप होमवर्क में, कल बताऊंगा मैं इसकी सॉल्यूशन। आज बता अर्थमेटिक, दीजिए ना सर। अर्थमेटिक मीन, AM, ये क्या होता है? अर्थमेटिक मीन बताइए। पढ़े हो? 12 में पढ़े होगे आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन। 2 नंबर का यस सर। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? AM of 2 numbers A and B, ये क्या होगा? अर्थमेटिक, ARITHEMATIC, अर्थमेटिक मीन द एम ऑफ 2 numbers A and B क्या होता है? A plus B/2, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। ये ये एपी सर से फॉर्मूला हुआ रिलेटेड है, सर। एपी से रिलेटेड है, एपी से रिलेटेड। ओ, जैसे कि अगर मैं बात करूं तुमसे, जैसे कोई अगर हमने बोला कि बताइए 1 2 3, तो इसका एम जो होगा ना, ये पार्ट होगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज, ठीक है, एवरेज, एवरेज। ओ अगर मैं अच्छा सर, अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज होता है, एवरेज। बोलूं कि 2 4 6, इसका क्या है? 4 सर। 4, 4 अर्थमेटिक मीन होगा एम। यस सर। अच्छा देखो, अर्थमेटिक मीन जो है ना, एपी से रिलेटेड है, एपी से क्या है, रिलेटेड है, एपी से रिलेटेड है। अगर कोई, अगर आपके पास कोई नंबर, हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें से एपी किसको बोलते हैं? आगे वाले से पीछे से घटाओ तो क्या होगा? सेम ही कॉमन डिफरेंस हो। 4 में से 2 घटाओगे तो क्या होगा? डिफरेंस 2 का। इसमें किसका डिफरेंस होगा? 2 का। यहाँ पर भी -1 का, और यहाँ पर भी -1 का। नहीं, तो ये एपी का है, तो एपी वाला पार्ट में क्या होता है कि जो यस। बीच का पार्ट होता है वही अर्थमेटिक मीन का काम करता है, वही अर्थमेटिक मीन का काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई 3 नंबर आपके पास दे आ रहा है कि ए एम ऑफ द 2 नंबर्स A and B, यानी कि ये बीच का पार्ट होगा अर्थमेटिक मीन, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? A plus B/2, याद रहेगा? +2 में पढ़े होगे तुम लोग। ठीक है, जैसे अगर हमने बोला फाइंड द एम ऑफ 2 and 5, क्या होगा? तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो बीच का पार्ट होगा, यानी +5/2, यानी कितना होगा? 3.5। 3.5। यस, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 numbers 2 and 5, मतलब इस तरह से कुछ आपसे पूछा, आप ऐसे बताओ।
ये एक प्रकार से मीन जैसे निकलता है ना, उसी तरह से निकलता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, जिस प्रकार से एक मीन निकलता है ना, उसी तरह से निकालते हैं। जीपी बताता हूँ थोड़ा सा आपको। जीपी जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जीपी होता है सर, जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। जीपी क्या होता है? अच्छा, इसके पहले एक मिनट। सर इसमें कॉमन रेशियो रहता है 2 नंबर एक का। मिनट, एक मिनट, हाँ, कॉमन रेशियो। अच्छा, अगर थ्री नंबर्स, थ्री कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव एपी, सर स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, जो आप दिखा रहे हैं। क्या नहीं शेयर हो रहा है? ये शेयर नहीं हो रहा है सर। सर हम लोग को तो देख हो रहा है सर। हो रहा है। हाँ हो सर। रहा है सर। दिख रहा है सर ना? इसका भी खराब होगा स्क्रीन। यस सर, यस सर। तो देखो, अभी दिखा सर, अभी आया सर, वो गायब हो गया। नेटवर्क इशू होगा सर। नहीं भाई, इसका स्क्रीन कब हो गया होगा? इसका स्क्रीन खराब था ना पहले। नहीं नहीं, मेरा खराब नहीं था, एकदम ठीक है, बीच बीच में गायब हो जाता है, जैसे तुम लोग का होता होगा, तुम सब लोग का। हमारा तो नहीं हुआ एक बार। थ्री कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एपी। अगर आपको तीन लगातार नंबर्स जो हैं एपी का पूछे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में करेगा, तो आप क्या करोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे? ए माइनस डी, ठीक है, ए और ए प्लस डी, ऐसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सर कंजुगेटिव नंबर मतलब क्या होता है? लगातार। तो एक क्वेश्चन मैं दे दूं आपको, सपोज दैट द सम ऑफ the sum of the fourth and EW 12th 12th, एक मिनट, 12th term of term of an arithmetic progression arithmetic progression is 20. what what is the what is the sum what is the sum of the first 15 term 15 terms of the AP, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? क्या होगा, क्वेश्चन है।
कैसे बनाओगे? ऑनलाइन देखो यहाँ पर कैसे करके सॉल्व। फोर्थ टर्म, यहाँ फोर्थ टर्म दिया हुआ है और 12th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम उसका जोड़ दे रखा है। ठीक है, कैसे निकालिएगा? चलिए थोड़ा समय दिया मैंने आपको, ऑनलाइन कोशिश करो तो पढ़ लिए हैं। सर इसमें ए सर तो 15 into 20/2. हेलो सर, हाँ बोलिए। बोले कि सर इसमें ए तो होगा, फोर्थ होगा ना? फोर्थ कैसे हो जाएगा? सम ऑफ फोर्थ एंड 12th टर्म, तो ए फोर्थ कैसे हो जाएगा? ए इज द फर्स्ट टर्म होता है ना। यस सर। एपी की बात कर रहा है, वो एपी का बात कर रहा है, एपी कैसे करोगे? फोर्थ टर्म, तो हमारे पास एपी क्या होता है? यही होता है ना, ए प्लस डी। डी इस ए तरह से प्लस जाता है ए प्लस एन एन माइनस होता है वन 1 into डी। इंटू डी। तो फोर्थ टर्म बोल रहा है, तो फोर्थ टर्म कैसे पता चलोगा? इसका टी फोर्थ कैसे निकालोगे? टी फोर्थ बताओ तो। इस टर्म का मान लिया कि दिस इज द टर्म, तो टी फोर क्या होगा? ए प्लस कितना होगा बताओ? 3D ना जी। 3D सर। अच्छा, टी 12 क्या होगा? ए ए प्लस प्लस 11 11 डी। पिछले क्लास 11 में डी। बताया था, जो बच्चे नए होंगे थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है। तो इन दोनों का सम दे रखा है आपको, इन दोनों को जोड़िए कितना होगा? 2a प्लस ये कितना होगा? 14D 14d। और ये क्वेश्चन के अनुसार कितना दे रखा है आपको? 21। 20 दे रखा है, 20। यस सर। ये 20 दे रखा है उसने। अब यहाँ से आप देखो तो कुछ और आएगा क्या? a प्लस ये कितना होगा? 7d। यस सर। 2 तो कॉमन हो गया ना, तो हो जाएगा 20, सर। तो ये सॉरी, कैंसिल हाँ हो जाएगा, तो 10 होगा। तो हो अपने जाएगा। पास एक मिल गया, a प्लस 7d इजकल टू 20। अब आपसे पूछ रहा है कुछ, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई आप मेरे को बताओ ए प्लस डी कहां तक पूछेगा? 15 टर्म करने का मतलब क्या? 1 प्लस 14d ना जी। 14D यस सर। तो आप मेरे को ये बताओ कि इसका सम क्या होगा? एसएन क्या होगा? एसएन 15 तक जोड़ना है आपको, 15 तक क्या होगा? कितना होगा बताओ? यहाँ पर n/2 into 2a plus n-1 into d। अरे भाई यहाँ क्या लिखूं बताओ आप? 15/2। 15 लिखना पड़ेगा, 15 लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा? सर नंबर तो सर 15 ना बोल रहा है, 15 टर्म। हाँ हाँ, तो तो 15/2 2 2 ओके, into 2a 2a प्लस सर plus 14d। 14D 14d। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया यस 15/2, और इसमें से 2 कॉमन हो सकता है क्या? यस सर। a प्लस ए ये प्लस क्या हो जाएगा? 7d। मुझे लगता है सब कुछ वैल्यू पता है अपने को। यस सर। तो 15, और ये देखो अभी अभी निकाल करके रख लिए हैं 10 हम लोग। हुआ सर। तो ये क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 300 होगा क्या? तो सर ए प्लस 7D तो 10 आया है ना? अच्छा 10 आया, सॉरी। यहाँ तो यही बोलना था ना, ये गलत लिखे तो बोलिए आप तुरंत, सर गलत लिखे हैं आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा सर। 150 सर होगा। सर बिल्कुल 150 हो जाएगा। बिल्कुल, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक। 150 आएगा, ठीक है, 150 आपका। यस सर। तब 1 से लेकर के 15 तक का जो सीरीज होगा उसका वैल्यू 150 आएगा, ऐसे सीरीज का। चलो एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा? यस सर। सर
सर A+7D के प्लेस पर क्या राइट करेंगे सर? कहाँ पर? सर जो 10 है इंटू 10, तो वो क्या A+7D के प्लेस पर राइट हुआ है क्या? और क्या है, वो A+7D तो आ चुका है ना, तो वो 10 यहाँ रिप्लेस कर देंगे। यानी सर A+7D को ना सर? यस। यस। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ तो देखो, बोल रहा है द सम ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP arithmetic progression is 48 and the common difference is 2. What is fourth term? What is the fourth term? बोलिए। फर्स्ट 6 टर्म SIX 6 टर्म, ऑप्शन दे रहा हूं। क्या हुआ? रोल नंबर 22। ये क्या कर रहे हो? क्यों लिख रहे हो? रुको। 10 9 C8 D7 ऑप्शन दिया हूं। क्या होगा ऑप्शन इसमें से बताइए आप। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट 6 टर्म कहने का मतलब क्या हुआ होगा? यहाँ पर A+5 होगा सर, A+5D। प्लस A+D A+2D A+3D A+4D और A+5D, 5D। यही ना जुटा होगा। यस तो सर। ये फर्स्ट 5 टर्म कहने का मतलब वो कैसे जोड़ोगे? ये जोड़ोगे तो कितना आएगा? कितना आना चाहिए? 5/2 2A प्लस कितना होगा यहाँ पर 4D। 4D। यस सर। यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 2 कॉमन लोगे तो 2 2 से कैंसिल कर लेगा। 5 2 इंटू कॉमन ले लिया आपने तो A प्लस क्या हो जाएगा? 2D। 2D। तो ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या आपके पास? ये 5A 5 इंटू A+2D। 2D। अच्छा, ये जो बच गया हमारे पास, ये क्वेश्चंस में आपके पास दिया हुआ है 48। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5A प्लस 2D इज इक्वल टू 48। यही है ना? यस सर। फर्स्ट 6 टर्म था ना जी, ये गड़बड़ कर दिए। बोल भी रहे हो सही सब। 6 टर्म था तो 5 कैसे आएगा? 6 ना आएगा। ये सॉल्व होगा तो क्या होगा? 6 बाई कितना 2, और यहाँ पर क्या होगा? 2A प्लस 5D, ये ना होगा। यहाँ से आपके पास बचेगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 6, ये 2A प्लस 5D, ये होगा ना? गलत लिख रहे हैं और आप बोल भी नहीं रहे सब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
3 2a प्लस 5d 2a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है 48। ये कितना बार में कैंसिल होगा 16। तो यहाँ से Yes, हो sir. जाएगा 2a प्लस 5d इजकल टू 16। 16. ठीक है। अच्छा कॉमन डिफरेंस दे रखा है d, तो a की वैल्यू पता हो जाएगी। देखो कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 2 दे रखा है ना। कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है तो वहां पर वैल्यू को रख दीजिए आप। दैट मीन्स कि 2a प्लस 5d इजकल टू 16 और यहाँ पर आपके पास 2a प्लस 5 कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है आपको, तो ये 16 दैट इज 2a इजकल टू 16 माइनस ये कितना होगा 10, तो वो माइनस में हो जाएगा उधर। और यहां से आप देखोगे तो ये कितना बचेगा 6/2 दैट इज कितना होगा 3। तो आपके पास a इजकल टू 3 मिल चुका है और d तो आपको दिया हुआ है गिवन, d इजकल टू कितना दे रखा है 2। 2. आपसे क्वेश्चंस में पूछा क्या है कि व्हाट इज द फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कैसे निकलता है T4 कैसे निकलेगा फॉर्मूला बताइए। A plus a 3D. प्लस 3D. 3d, बहुत बढ़िया। तो a की वैल्यू हो गई 3 और 3 2 इंटू डी into की वैल्यू 2, 3 into ये हो 2. गया 3 और ये कितना हो गया 6. 9 होगा आंसर. 9। ऑप्शन में 9 तो नहीं था शायद, 9 था। हाँ यस सर. 9 इज द राइट आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। सब 12 वाले बच्चे 12 में जो पढ़ के आए हैं मैथ का, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, इनको तो बना लेना चाहिए, दिक्कत ही नहीं है इसमें। सर रिवीजन नहीं किए थे तो चलो ध्यान नहीं. एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस बार तो बन जाना चाहिए। रिवीजन क्या, सामने सामने तो दिख रहा है सारे फॉर्मूले, इसको नोट कीजिए ये वाला। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इससे रिलेटेड। द सिक्स्थ टर्म of an AP is 6 and the 16th term 16th term is 14. What is the 27th term? क्या होगा? ऑप्शन भी दे रहा हूं, लो थोड़ा सा ऑप्शन ऐसा लिखा 114/5, दूसरा 118/5, ऑप्शन सी 22/5 and option D 106/5 106। इसको बनाइए। सर एक बार प्रीवियस पेज ऑन कीजिएगा सर। प्रीवियस में क्या है? कैसे करेंगे? 6 टर्म दे रखा है आपको, 6 टर्म कितना दे रखा है 6 दे रखा है और बोल रहा है कि 16 टर्म जो है वो 14 है। दो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो 6
टर्म एंड 16 टर्म इज 14, तो 6 टर्म कैसे निकलेगा एपी का, ये बताओ आप। ए प्लस 5d इक्वल टू 6 हो जाएगा। T6 कैसे निकालते हैं, a प्लस A plus 5d, बहुत 5D बढ़िया, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। नहीं, यस उसी सर, तरह नीचे से A आप plus बताओ, ये भी 15D न दिया हुआ है, a प्लस कितना होगा, 15d 15d, 15d इक्वल टू ये भी 14। 14 दे रखा है। ये दो इक्वेशन पता है हमको, ये दो इक्वेशन हमको पता है, और दोनों में क्या है ना, a मालूम है ना ही d मालूम है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं क्या। क्या करोगे, इन दोनों को घटा दीजिए, ऑपरेटिंग किसको, इक्वेशन 2 को 2 फर्स्ट में माइनस से घटाइए, क्या बचेगा, क्या सर बचेगा, ए कैंसिल हो जाएगा। a तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 10d माइनस 8 सर 10d 10d इक्वल टू, हाँ 8 हो जाएगा। 8, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 8/10, दैट इज 4/5, यानी कि 4/5, d की वैल्यू मालूम है, तो किसी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें, दोनों में से किसी में ले जा करके रख दो, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, किसी एक में ले जा करके आप पुट कर देते हैं तो निकल जाएगा ना। तो यस सर, चलिए, तो यहां से अपने पास आ गया कि a प्लस 5d इक्वल टू कितना दे रखा था, 6 दे रखा था ना, तो a यस सर, प्लस 5, d 5 की वैल्यू into कितनी आ गई, 4/5 4/5 इक्वल टू 6, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और A a की इक्वल टू वैल्यू 2 हो कितनी जाएगा। हो गई, 2 हो 2 गई, a की वैल्यू पता हो गई, d की वैल्यू 4/5 था। आपसे यस कौन सर, सा क्वेश्चन पूछ रहा है, सब कुछ आप निकाल सकते हैं आप, यस सर 27 टर्म 27 बता रहा है, तो T27 क्या होगा, a प्लस, Sir, 22.8. आंसर 20 तो पॉइंट में नहीं है, आपके पास ऑप्शन दिया 26d ना, तो a यस की सर, वैल्यू 2 हो गई, और 26 इंटू 4/5 हो 5 गया। यहां से देखे तो एलसीएम आपके पास हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा बताइए 104। 180। यस सर 104 तो ये दोनों मिलकर के कितना हो गया, 114 ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन है क्या, यस ये सर। देखो पहला ऑप्शन सही होगा। इतना इजी क्वेश्चन है, कोई बना नहीं रहे हो खाली। चलिए एक और क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं कौन बना, नोट कर लीजिए फटाफटी से, ठीक है। सर आंसर वाला पेज थोड़ा सी कीजिए ना। हो गया सर। एक और देखा जाए यस क्या, सर, यस सर, यस सर। इस बार बनना चाहिए। विच टर्म ऑफ the AP of the AP 3, 8, 13 ये आगे की ओर बढ़ रहा है, इच 78 ऑप्शन दे रखा है आपको, 14, 16, 15, 17, कौन सा ये जो एपी में टर्म बढ़ रहा है 3, 8, 13 ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है, ये मेरे को बताइए कि इसी तरह से बढ़ते हुए 78 पर पहुंचेगा, तो 78 जो टर्म होगा वो 78 कौन स्थान पर पहुंचेगा, किस पर पहुंचेगा, 14 टर्म होगा, 16 टर्म होगा, 17 टर्म होगा, क्या होगा, कैसे पता करेंगे। अब लिख करके तो नहीं करेंगे भाई, ऐसा थोड़े कि 14 या 15 या 16 17 तक हम लोग टर्म को लिखेंगे, इसमें मेहनत ज्यादा लगेगा। उसके बाद अगर ये तो मान लो कि 14 था, 16 था, 70 था, हो सके लिख भी ले कोई बच्चा, लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 100 टर्म क्या होगा, या कुछ ऐसा Sir, पूछ दे, तब तो 16. दिक्कत हो जाएगा।
तो फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो फार्मूले का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? सपोज दैट टीएन टर्म क्या होता है? ए प्लस, बताइए, n माइनस वन n-1 into d। डी, यही है ना? तो Yes, हमने sir। मान लिया कि ये क्या है, नहीं मालूम है हमको कि कौन सा टर्म है, हमें नहीं मालूम है, और हमने क्या किया कि ये 78 है, ऐसा कह दिया हमने। अच्छा, ए की वैल्यू तो आपको पता है कितनी? a की वैल्यू 3 है। 3। अच्छा, n माइनस, यही तो n पता करना है हमको, यही n को पता करना है। अच्छा, d की वैल्यू कितनी है? d, इसमें से कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए, कहीं से भी निकालेंगे सेम ही होगा। 8 में से 3 घटाओ या 13 में से 8 घटाओ, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 78। यहाँ से आप देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5, ये 3 उधर जाकर के क्या होगा, माइनस में होगा ना, ये 75। यहाँ से आप देखिए n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75, इसको आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, होगा क्या? तो यहाँ से आप देखो n की वैल्यू n माइनस 1 उधर जाएगा तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। तो ये 16 टर्म जो था हमारे पास 78 होगा। ऐसे बनाते हैं। चलिए।